हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई कहानी और रोचक तथ्यों के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। महात्मा बुद्ध, इन्होंने अपने प्रेरणादायक उपदेशों से इस धर्म को चिरस्थायी बनाया। तो दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य कुल में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनकी माता की बात करें तो वह कौल्य वंश की राजकुमारी महामाया थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ था वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। इसी प्रकार कहा जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी पुत्री ने किया था। कहा जाता है कि गौतमी शुद्धोदन की दूसरी पत्नी थी। इसी प्रकार दोस्तों, इनके जन्म से कुछ घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि जन्म लेते ही बुद्ध 7 कदम चले थे और उन्होंने कहा था, मैं अच्छाइयों का उदाहरण बनूंगा, यह मेरा अंतिम जन्म है। इस प्रकार दोस्तों, कहा जाता है कि इसी समय शाक्य कुल में कुल 7 प्राणियों ने भी जन्म लिया था। एक थी यशोधरा, जो कि इनकी पत्नी थी। दूसरे आनंद, जो इनके परम शिष्य बने। तीसरे की बात करें छंदक, जो इनके मुख्य सारथी हुए। तीसरा कंथक इनका अश्वजा घोड़ा, जिन पर सवार होकर इन्होंने अपना घर त्यागा था। तो इसी प्रकार दोस्तों, 8 नंबर कालूधाई, जो इनके मंत्री थे। एक उसी समय कहते हैं कि बोधि वृक्ष एवं गौतम का खुद जन्म हुआ। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं, ये तो ग्रंथों में लिखी हुई हैं दोस्तों। पर ये कहा जाता है कि उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी भी हुई। वह भविष्यवाणी आतिश ऋषि द्वारा की गई। उन्होंने कहा शुद्धोदन से कि यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि विरक्त हुआ तो एक बहुत बड़ा तथागत या बुद्ध बनेगा। पिता सिद्धार्थ को सांसारिक माया जाल में ही रखना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन कहा जाता है कि कुल मिलाकर प्रयास यही था कि सिद्धार्थ सांसारिक दुखों के दर्शन न करे, लेकिन होना वही होता है जो सृष्टि को मंजूर हो। तो इसी क्रम में कहते हैं कि दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध बाहर घूमने अपने सारथी के साथ गए, तो उन्होंने कुछ 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनकी बुद्धि को बदल दिया और उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुए। तो दोस्तों, अगली कहानी अगले पार्ट में, ये आपको जानकारी कैसी लगी